हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी हब पे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आदर्श अग्रवाल बुक को फॉलो करते हुए परसेंटेज का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और हमने यहाँ पे क्वेश्चन 30 तक जो कि सारा डिस्कशन करके सॉल्व किया था। आगे आज हम क्वेश्चन नंबर 30 से प्लस सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 से प्लस। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पहले देखते हैं। ठीक है, क्या है, एक संख्या के सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 31 क्या बोला है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला है एक संख्या का, तो संख्या हम मान लेते हैं क्या x। ठीक है, क्या मान लेते हैं x। अब बोला है एक संख्या का 45% यानी 45 बटे आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर क्या बोला है का 15% का मतलब गुना होता है, तो 15 बटे फिर आपका परसेंट दिया तो 100 हो जाएगा। अब बोला है बराबर कितना है संख्या, वो जो है 105.3। अब बोला है कि बताइए तो उस संख्या का 24% क्या होगा। तो यहाँ पे हम x निकाल लेंगे यहाँ पे, और x का 24% निकालेंगे। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, कैंसिल करते हैं। सबसे पहले डेसिमल को हटाएंगे हम यहाँ पे, तो आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और कैंसिल कीजिए तो एक जीरो यहाँ कैंसिल होता है, बराबर में होता है तो क्या नीचे से नीचे कट जाता है। आप यहाँ पे काटते हैं तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, और फिर यहाँ काटते हैं 5 से, तो 5 9 45 और 5 20 100। फिर फ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे हम, तो देखिए x गुने 9/20 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 3/2 बराबर 100। ठीक है, 1053। ठीक है, अब और कैंसिल करते हैं तो देखिए होता है कैंसिल क्या, तो हाँ यहाँ से करेंगे हम अगर तो इधर। ठीक है, यहाँ से करते हैं तो 9 या कम 9, अच्छा यहाँ से काटिए तो 9 या कम 9, और फिर कितना बच गया 15 हो गया। फिर कीजिए 9 कितना हो गया 9 6 बच गया, और 9 7 63 9 7 63 कितना हो गया तो 117। कितना 117। फिर 3 से कैंसिल करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए 3 तिया 9 और 3 9 27, तो कितना आया 39। अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर में क्या आ गया, सिर्फ आपका x है और नीचे क्या है तो 20 गुने 2 बराबर क्या हो गया आपका सिर्फ 39 बचा हुआ है। अब हमको निकालना है x, तो x बराबर क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो x बराबर आपका हो जाएगा 39 यानी 20 गुनी 40 कितना, तो 20 गुनी 2 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 20 गुनी 2 बराबर कितना है 40। अब यहाँ पे हम गुना करते हैं तो कीजिए तो थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पे 1 0 0 ही रह जाएगा। 9 चौक कितना 36, हाथ में आपका 3 रह गया। ठीक है, और 4 तिया 12 12 और 3 कितना 15, यानी कि 1560 आया आपका x बराबर, यानी कि संख्या बराबर क्या है तो 1560। अब बोला है कि इसका 24% कितना होगा। तो देखिए तो 24% किसका संख्या का, तो हम संख्या क्या है तो 1560 गुने 24% बोला तो बटे में 100 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम करते हैं कैंसिल। अब देखिए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। अब 2 से तो 2 यहाँ से 12 कटेगा। अच्छा छोड़ देते हैं इसको, यहीं पे रहने देते हैं, 0 है तो 0 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका तो 24। ठीक है, अब 0 से 0 काट दिए हैं। अब 0 हम इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि आगे पता चलेगा आपको। देखिए अब क्या बच गया 6 गुने 24। ठीक है, और बटे क्या है आपका यहाँ पे 10 है। अब हम गुना करते हैं 156 से 24 में, तो देखिए तो 156 से हम गुना करते हैं 24 में, तो देखिए तो कितना होगा तो 6 चक 24 हाथ में 2, 6 5 20 और 2 22 हाथ में 2, तो 4 कम 4 और 2 6। ठीक है, 6 दूनी 12 हाथ में 1, 5 दूनी 10 11 हाथ में 1, 2 कम 2 3, यानी कि कितना हो गया आपका तो 4 4 यहाँ 6 7 और यहाँ पे 3, तो 374 यहाँ पे सॉरी 3744 सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे बटे 10। अब देखिए आपका बटे 10 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको अगर खत्म करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा एक अंक के बाद, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर तो 374.4 आपका जो होगा यहाँ आंसर होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कैंसिल नहीं किए क्योंकि काटे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और क्या होता है यहाँ पे मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता।
तो जीरो को हम यहाँ पे कोशिश करेंगे नहीं काटने के लिए और डायरेक्टली यहाँ पे हम डेसिमल बैठा देंगे। तो कितना हो जाए 374.4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी आपका क्या है, सही आंसर है। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, देखिए तो क्या है मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32, क्वेश्चन नंबर 32 भी जो है आपका बस इसी टाइप का है, सेम बनेगा। ठीक है, और सॉल्व करना है आपको खुद से। आगे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 33, क्या है 33, सॉल्व करते हैं हम। देखिए ये बैंक का था, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव था, बैंकिंग का जो भी रहता है थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है। आगे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 33, तो देखिए तो क्या है, बोला है यहाँ पे एक संख्या का 1/5। ठीक है, एक संख्या का 1/5 कितना दे दिया है, 81 दे दिया है। ठीक है, 81। अब बोला है उस संख्या का 68% क्या होगा। तो देखिए इसको शॉर्ट में सॉल्व कीजिए। ठीक है, बोला है कि एक संख्या का 1/5। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक संख्या का 1/5 बराबर 81 दिया है, यानी कि उस संख्या जो है 5 मान लेते हैं हम अगर, और उसका एक भाग जो है वो 81 है, तो संख्या क्या होगा। तो 1 बराबर अगर 81 है तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 गुने 81, तो आपका संख्या निकल जाएगा। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 गुने 81 इसलिए होगा क्योंकि मानते अगर यहाँ पे x मानते हम, x गुने 1/5 बराबर कितना होता है, यहाँ पे 81 होता। सॉल्व करते तो कितना आता, आपका संख्या यही निकलता। लेकिन आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल अगर 1/5 दिया हुआ हो और बोला है कि अगर एक संख्या का 1/5 81 है, तो बताइए कि उस संख्या का कितना परसेंट, बोला है 68% क्या होगा। तो संख्या पहले निकालना पड़ेगा हमको। तो देखिए 1/5 यानी कुल संख्या मान लीजिए जो यह 5 है और उसका एक भाग जो है 81 है, तो कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से गुना कर देंगे। तो 5 गुने 81, तो देखिए तो कीजिए तो 5 कम 5 और 8 बचे कितना 40, यानी कि 405 जो है आपका संख्या है। अब क्या बोला है, इसका 68% क्या होगा, तो 68% संख्या का तो क्या जाएगा, तो 405 गुने 68% कीजिएगा। तो सॉल्व इसको यहाँ पे काटिएगा, देखिए काटते हैं। देखिए फिर हम जीरो को यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ पे पहले गुना करते हैं। तो 405 को हम 68 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो 8 × 40, जीरो यहाँ पे हो जाएगा इतने ही, 8 × 32। ठीक है, 6 × 25 30 हो गया, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 6 × 24 हो गया। अब देखिए तो 0 4 3 2 5 हो जाएगा, 4 3 7 और 2, यानी कि 27 54 0 कितना आ गया आपका, तो 27 54 0 और बटे 100 है ना। अब देखिए तो हमको यहाँ पे 100 को काटना है, तो देखिए तो यहाँ पे कितना अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 0 है तो 2 अंक के बाद, यानी कि यहाँ डेसिमल मेरा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 27। ठीक है, 5 डेसिमल 4 0, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या 4 0, अगर नहीं भी लिखेंगे तो 275.4 जो होगा आपका वो राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका 275.4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि व्यंजक दिया हुआ है x³ y² x³ है और y² है। अब बोला है x तथा y के मानों में क्रमशः, ठीक है, 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। क्रमशः यानी कि x में जो है हम 25% कम कर रहे हैं, ठीक है, 25%, और y में कितना 20% कम कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जो यहाँ पे परसेंटेज पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे कि अगर परसेंट में दिया 25%, इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए, तो 25% बराबर क्या होता है, तो 1/4 होता है, और 20% बराबर 1/5। ठीक है, अब बोला व्यंजक क्या दिया हुआ, तो x³, ठीक है, क्या दिया है x³ यानी कि x गुने x। ठीक है, और क्या बोला है कि 25% कमी है, क्या 25% कमी। तो देखिए हम मानते हैं कि आपका संख्या क्या है 4 है, उसमें से एक कम गया, तो क्या, तो 4 से क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा
ये 3 बार है तो फिर इसको 3 बार करेंगे, एक बार किया x का, फिर x का, फिर x का, तो फिर क्या हुआ, फिर 4 से क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि कमी हो रहा है। फिर 4 से क्या हो गया 3 हो गया, x का मेरा x क्यूब का काम खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे y स्क्वायर का। अब देखिए तो यहां बोल रहा है कि 20% की कमी, यानी कि 5 में से 1 कम, यानी कि 4, तो कितना हो जाएगा, तो 5 से आपका क्या हो गया 4, और y स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे तो 5 से फिर क्या हो जाएगा आपका 4। अब देखिए अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे देखिए 4 यहाँ है, एक 4 यहाँ कैंसिल हो गया, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया। अब कुछ कट रहा है क्या, अब नहीं कट रहा है। देखिए तो क्या बच गया यहाँ पे, तो 5 पचे 25 गुना कर दिए सबको, 5 पचे 25, 25 चौके क्या हो गया आपका 100 हो गया, और इधर क्या हो गया, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है, तो 27। अब बोल रहा है कितना प्रतिशत का कमी आया, तो देखिए तो 100% है, हम जब भी किसी 100 पर गणना करते हैं तो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 100 में से 27, ठीक है 27 है, तो कमी कितना आया आपका यहाँ पे, तो 73% कमी आया, ठीक क्या आया 73% यहाँ पे कमी आया। तो 100 पर है तो हम इसका गणना यहाँ पे डायरेक्ट परसेंट पे कर देंगे, यानी कि 100 है यहाँ पे 27, तो अगर सॉल्व करते ऐसे भी हम लोग तो इसका डिफरेंस निकालते तो कितना होता, 73 होता ना, 73 और बटे 100 करते और गुना करते 100 तो क्या आता, काटते तो क्या आता 73% आता, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्टली कर दिए 73%, क्योंकि यहाँ पे 100 पर गणना कर रहे हैं इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ पे 73% कर दिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा, ठीक है 35 भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बोला है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, मूल भिन्न क्या है। तो देखिए तो हम मानते हैं कि संख्या जो है एक भिन्न है तो x/y। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला जो होता है उसको कहते हैं अंश, क्या कहते हैं अंश, और बटे के जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं हम हर, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो ये होता है नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है, क्या होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोला है कि एक संख्या है, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि ऊपर वाला अंश है नीचे वाला को हर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला है कि एक भिन्न है, भिन्न के अंश में 25% क्या कि वृद्धि करें, ठीक है। तो देखिए अगर अंश में 25% का वृद्धि यानी कि 100% तो था ही, कोई भी संख्या अपने आप में क्या 100% है, और 25% का वृद्धि कर दिए तो कितना हो गया आपका, तो 125% है ना, 125% हो गया। अच्छा फिर देखिए तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, और नीचे जो क्या है वो 2 गुना है, क्या है तो 2 गुना, यानी कि पहले y है तो अब क्या हो गया गुने 2 हो गया, यानी कि 2y हो गया, तो गुने 2 कर देते हैं, और बराबर क्या है तो 5/9 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, ठीक है, सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे करते हैं हम, परसेंट है तो बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। अब जब ध्यान दीजिएगा तो x/y, और यहाँ पे कितना हो गया, तो ऊपर परसेंट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो 125 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका 200, ठीक है, बराबर 5/9। अब कैंसिल कीजिए तो 25 से काटते हैं तो 25 8 200 और 25 5 125, तो कितना आया आपका x/y, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता तो 5/8 है, और यहाँ बराबर 5/9। अब इसको ऊपर ले आते हैं तो देखिए तो यहाँ पे 8 बटे क्या हो गया, सॉरी x बटे आपका y हो गया, और यहाँ पे 5/9 है, ये चल जाएगा ऊपर तो गुने यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा नीचे, तो कितना हो गया गुने 5। अब देखिए तो 5 और 5 कैंसिल, यानी कि आपका जो आया 8/9 हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि वो जो भिन्न है वो क्या है 8/9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है आपको इतना लॉन्ग नहीं जाना है, क्या करना चाहिए, देखिए हम सिंपली अगर x/y यार 125% यहाँ पे, यार यहाँ 200% आया, ठीक है, मान लेते हैं 200 आया, ठीक है, तो सिंपली अगर हम यहाँ पे उल्टा इसका गुना कर देंगे कि यानी कि यहाँ पे अगर हर में बोला तो वहाँ पे अंश में कर देंगे, और यहाँ अगर अंश में बोला तो यहाँ पे हर में कर देंगे। चलो देखिएगा, ठीक है, क्या करना है शॉर्ट बनाने के लिए। देखिए क्या बोला है, जो आपका दिया है क्या प्राप्त भिन्न क्या है, तो 5/9 है,
जो भिन्न दिया रहेगा उसमें अगर बोला है 25% अंश में वृद्धि कर दिए तो 25% अंश में वृद्धि, तो यहाँ पे आपको उल्टा करना है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप हर में कर दीजिएगा तो 125 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या बोला है, तो और आपका हर में दोगुना करें, दोगुना यानी कि पहले 100% था, अब कितना हो गया 200% हो गया, है ना 200। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए परसेंट में तो 100 यहाँ बटे में होगा, 100 यहाँ बटे में होगा, कटेगा तो इतना ही आ जाएगा आपका, यहाँ पे बस इतना ही करना है आपको। अब कैंसिल कीजिए तो 25 25 125 25 8 इतना हो जाएगा, फिर 5 से 5 कैंसिल कीजिएगा कितना 8/9, जो कि बहुत ही फास्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से वैसे ही करना है हमको, लॉन्ग नहीं जाना है। मान लीजिए क्या बोला है, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, मूल्य भिन्न क्या है। तो देखिए हमको निकालना है मूल्य भिन्न, ठीक है। मूल्य भिन्न बराबर क्या करना है आपको, हम बोले कि जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, तो 4/5 4/5। अब यहाँ बोला है कि 220% वृद्धि अंश में करने पर, तो हम क्या बोले आपको उल्टा कर देना है, तो 220 यानी कि 100% और 220 कितना हो गया आपका 320, 100% तो ऑलरेडी होता है, ठीक है। और यहाँ बोला था अंश में, तो उसका उल्टा करते तो 320 यहाँ पे आपका हर में कर देंगे। आगे अगर क्या बोला 150% वृद्धि हर में करने पर, तो हम यहाँ पे कर देंगे आपका अंश में, तो 150 यानी कि 250, ठीक है। अब जरा कैंसिल कीजिएगा, देखिए करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अच्छा 4 8 32 हो गया और 5 5 25, तो कितना बच गया आपका, तो 5/8 बहुत ही शॉर्ट में बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आपका ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर मेरा फिर से कौन सा 37 को सॉल्व करेंगे। अगर देखिए तो 37 मूल्य भिन्न इसमें भी बोला निकालने के लिए, तो क्या दे दिया है मेरा फ्रैक्शन में दिया है 1 सही 1/20, तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो 20 से कम 20 कितना दिया हुआ देखिए, तो 1/20, तो इसको हम कर देते हैं 20 से कम 20 और 21/20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि अंश में 200% वृद्धि करने पर, तो 200% देखिए 100% तो ऑलरेडी यहाँ पे है और 200 और करिए कितना हो गया 300% हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब परसेंट पर हम यहाँ पे परसेंट नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि परसेंट और परसेंट ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा तो कट जाएगा, है ना, तो हम नहीं लिख रहे हैं। आगे देखिएगा अब बोला 400% वृद्धि हर पर, तो यहाँ पे हम अंश में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 तो ऑलरेडी है 400 यानी कि 500 हो गया आपका। अब कैंसिल कीजिए तो यहाँ से कैंसिल यहाँ से कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या बच गया यहाँ पे, तो देखिए 5 से कम 5 5 चौक 20, ठीक है। ऊपर क्या बच गया, तो 21 ऊपर बच गया आपका, यहाँ लिख देते हैं 21 बच गया और 4 तिया 12, ठीक है 4 तिया 12 और कैंसिल होगा तो जी देखिए तो 7 3 से करते हैं तो 3 चौक 12 और 3 7 21, यानी कि आपका जो है आंसर क्या होगा, तो 7/4। अब इसको फ्रैक्शन में यहाँ पे दिया तो फ्रैक्शन करते हैं तो 4 रकम 4 ही होगा, अब बच गया 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका है ए इज राइट आंसर। आगे अगर हम बात करते हैं 38, देखिए 38 क्या बोला है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है, ठीक है। क्या बोला है, देखिए इस सब जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। देखिए क्या बोला है, आधे घंटे का मतलब देखिए अगर का रहे से रहे तो वो नीचे रहेगा, ठीक है। का रहे से रहे इंग्लिश में अगर ऑफ रहेगा तो वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो आधे घंटे का, आधे घंटा जो होगा आपका जो भी इसमें कन्वर्ट कीजिएगा सेकंड में कीजिएगा या फिर मिनट में कीजिएगा या फिर हावर में कीजिएगा तो वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बोला है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। तो कितना दिया हुआ है, पहले सबसे पहले दिया है यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है 10 सेकेंड। अब इसको हम क्या करते हैं पूरा सेकेंड में चेंज कर देते हैं, ठीक है सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 और 10 सेकेंड यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, टोटल कितना 70 सेकेंड, ठीक है 70 सेकेंड। अच्छा और बोला है एक आधे घंटे का, तो हाफ हावर बराबर 1/2 हावर एच लिख देते हैं बराबर कितना सेकेंड, तो 30 मिनट होता है और गुना 60
ठीक है, तो टोटल कितना सेकंड हो जाएगा, तो 6 तिया 1800 इतना सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत बराबर, सॉरी परसेंटेज बराबर प्रतिशत बराबर, ठीक है, स्लिप शॉर्ट हो जाता है थोड़ा सा, क्या हो गया, देखिए बोला है आधे घंटे का, तो ये नीचे होगा आपका, ठीक है, तो 1800, ठीक है, और कितना 70, अब गुने 100 कीजिएगा, हमको परसेंट निकालना है। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं, यहां से यहां कैंसिल, अब देखिए तो हम करते हैं फिर 2 से काटते हैं अगर, तो 2 9 18, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 35, है ना। ठीक, तो कितना हो गया, तो 35/9, और कैंसिल करेंगे हम लोग, तो 9 तिया कितना होगा, 9 तिया 27, अब कितना बच गया 8, तो 9 8 72, 9 8 72 हो जाएगा आपका। कैसा दिया, फ्रैक्शन में दिया है, किस टाइप का दिया है, तो आपका यहाँ पे दिया हुआ जी, ठीक है, आपका दिया डेसिमल में। ठीक है, अब 9 8 72 हो गया, बचा फिर 8, फिर 9 8 बच गया, फिर 9 8 72, ठीक है, फिर कीजिएगा ऐसे, और फिर 8 आएगा मान लीजिए इस तरह से, तो आपका यहाँ पे डायरेक्टली जो है 3.89 होगा आपका, इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपका लगभग इतना आएगा 3.89, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 39 भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, 40 भी सेम है, और 75 में बोला देखिए 75 मिलीलीटर, ठीक है, 1.75 लीटर का, यानी कि 1.75 लीटर जो है वो क्या होगा, बटे में होगा। अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूनिट अलग अलग है, यहाँ पे मिलीलीटर है और 1 लीटर है, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो आप एक में कर लीजिएगा, पहले सबको मिलीलीटर में चेंज कर लीजिएगा, और 1.75 को अगर मिलीलीटर में कीजिएगा तो यहाँ पे उसको यहाँ पे 1000 से गुना कीजिएगा और भागा देके उसको परसेंटेज में निकालिएगा, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है, 42 सॉल्व करते हैं। ठीक है, 42, ये भी क्वेश्चन बस इजी है, देखिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया है। क्या बोला है, 30 कुंटल और 2 मीट्रिक टन का, 2 मीट्रिक टन जो होगा आपका बटे में होगा। ठीक है, तो देखिए 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, ठीक है, 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल। ठीक है, 10 क्विंटल, ठीक है, क्विंटल लेते हैं, तो देखिए कितना बोला है यहाँ पे 2 मीट्रिक टन, तो 2 मीट्रिक टन बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 क्विंटल, है ना, 20 क्विंटल। अब बोला है 30 क्विंटल, ठीक है, 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, तो देखिए 30 क्विंटल, तो प्रतिशत हमको निकालना है बराबर 30 क्विंटल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, है ना, और परसेंटेज में यानी कि गुना 100 हो जाएगा। अब कैंसिल कीजिए तो यहाँ पे इतना, और यहाँ पे 15, यानी कि 150% इज राइट आंसर। ऑप्शन दिया इसमें क्या, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी इज राइट आंसर, क्या है, डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, √80 का मतलब गुना, ठीक है, और 7.2 का परसेंट, यानी कि यहाँ पे बटे 100 हो जाएगा, और डेसिमल को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। अब देखिए तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, अब क्या है बराबर में अगर हम लेंगे तो देखिए 8 गुने 72 और बटे में 100, सभी यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में है, रूट में है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम तोड़ते हैं तो 8 और यहाँ पे 8 9 72 है ना, 8 9 72 और बटे में क्या है 100। ठीक है, अब सबको अगर हम रूट से निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए 8 8 एक 8 निकल जाएगा, और 3 3 9, 3 गुने 3 तो कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, है ना, और 10 गुने 10 100 होता है, तो आपका कितना बाहर निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 3 24, 24 बटे 10, और 10 माने यानी कि आपका पॉइंट यहाँ पे एक लेगा एक डिजिट के बाद, यानी कि 2.4 इज राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छा फिर से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आया आपका 44 में, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि कर दिया है तथा हर में 8% कमी करने पर, देखिए तो
तो आपका मूल अंश निकालने बोला है फिर से। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका देखिए क्या दे दिया है आपका, मान लिया यहाँ पे दिया है प्राप्त, यहाँ पे भिन्न जो दिया है उसमें अब बोला है कि 15% अंश में, ठीक है। तो यहाँ पे 115 कर दीजिएगा, आप हर में वृद्धि कर दीजिएगा। अब बोला है कि हर में 8% की कमी, तो हमको उल्टा करना है यहाँ पे, तो अंश में कर देंगे तो 8% कमी मतलब 100 था पहले, कितना हो गया 92। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 जरा देखिएगा। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो देखिए हम मानते हैं कि तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, पहली संख्या 30% अधिक है यानी कि 130%, और दूसरी संख्या 40 है तो 140%। अब क्या बोला है कि तो दूसरी संख्या से, ठीक है। तो हम बताए थे का अगर से रहेगा तो वो नीचे रहेगा, ठीक है। पहली संख्या का, ठीक है। तो पहली संख्या 130, दूसरी संख्या से 140, ठीक है। अब क्या बोल दिया है कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हम गुना 100 कर देंगे। अब जरा इसको कैंसिल करते हैं, देखिए कैंसिल करते हैं कितना हो गया इतना। अब यहाँ पे क्या बच गया 1300 गुने 14, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, ठीक। तो अब हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 1300 से, तो 14 बार लगाएंगे तो 9 बार लगाते हैं, ठीक है। तो 14 9 कितना होता है 26 से होता है, आपका बच गया 4 यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे हो गया तो 14 का 28, 2 बार लगाएंगे, कितना बच गया आपका यहाँ पे 12 है ना, 12। आप देखिए तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, यानी कि 92/6, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो 92, ठीक है, 12/14। आप कैंसिल कीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो 2 छक 12 और 2 सती 14, ठीक है। तो कितना हो गया 92/6/7 आपका प्रतिशत आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इज राइट आंसर। क्या है, बी आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, अगर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। देखिए क्या बोला है, शॉर्ट अगर बनाना है हमको जल्दी में, देखिए यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% बराबर कितना होगा 3/10 हो जाएगा, है कितना हो जाएगा। अगर 30% है तो शॉर्ट में अगर हम करते हैं तो कितना बटे 100 में होता है, तो काटते हैं कितना, तो 3/10 है ना। तो 3/10 और यहाँ पे कितना 40% यानी कि 4/10, ठीक है। अब बोला है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो देखिए हम मानते हैं तीसरी संख्या आपका क्या है से बोला है ना, तो तीसरी संख्या बराबर 10, तीसरी संख्या क्या है 10 है, दूसरी संख्या इतना अधिक है कितना 10, यानी कि तीसरी संख्या से 4 अधिक है यानी 14, और पहली संख्या कितना, तो आपका यहाँ पे 13। और फिर कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये जो आपका है, ठीक है। बोला क्या बोला था, तो से बोला है, तो 13/14 गुने आप क्या यहाँ पे 100 कीजिएगा, कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर वही आने वाला है 92/6/7, 92.6/7% आपका आंसर यहाँ भी वही आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। क्या बोला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे थोड़ा डाटा थोड़ा सा टफ दिया हुआ है इसीलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः कितना, तो 12 सही 1/2%, तो 12 सही 1/2% हम लोग बताए थे परसेंटेज पहला चैप्टर में, ठीक है। कि कितना होता है फ्रैक्शन में, तो 1/8 होता है। अच्छा, और बोला है तथा 25% अधिक है, तो 25% बराबर कितना होता है, तो 1/4, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमको क्या लाना है तीसरी संख्या। अब तीसरी संख्या यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करते हैं बराबर करते हैं, 2 ऊपर गुना कर देंगे और 2 नीचे,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरी संख्या क्या मेरा है, 8 यहाँ भी है और यहाँ भी 8 हो गया, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा, तीसरी संख्या अगर 8 है, ठीक, तीसरी संख्या नीचे लेते हैं, तीसरी संख्या अगर 8 है और दूसरी संख्या, तो 8 यहाँ पे था 2 अधिक, यानी कि कितना 10 हो गया। और यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना है, तो 8 है और 1 अधिक, यानी कि 9 हो गया। अब क्या बोला है आपका कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या का यानी कि बटे में आपका 10 हो जाएगा। प्रतिशत कितना बोला है, तो बटे यहाँ पे 100 हो गया, कैंसिल कीजिएगा तो कितना 90% आपका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इजी है। क्या बोला है, 1/2 का 1/2 है परसेंट है, तो गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, तो 005, ठीक है, आपका आंसर। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। आगे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 48, ठीक है, 48 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, यदि ए की आई बी की आई से 10% अधिक हो, ठीक है। तो देखिए अगर इसको फार्मूला से बनाइएगा लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है, बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको क्या करना है, फ्रैक्शन से सोचना है, ठीक है, फ्रैक्शन मेथड यूज करके और सॉल्व करना है। देखिए ए की आई, तो ए है और यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है। ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, कितना परसेंट, 10 बोला है, ठीक है, 10%। तो 10% बराबर क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/10 होता है। तो बोला है बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ए की आई जो है बी की आई से कितना है, 10% अधिक है। तो ए की आई कितना है, अधिक है, तो 10 यानी कि 10 और 1 यहाँ पे कितना 11, 10 से 1 यहाँ पे वृद्धि हुआ यानी कि 11 हो जाएगा आपका ए का। और बोला है बी, तो बी कितना हो जाएगा आपका 10, है ना, बी कितना हो जाएगा, तो 10। देखिए ध्यान दीजिएगा फिर से, ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, तो 10% बराबर 10% बराबर क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/10। अब बोला कि 10% अधिक है, यानी कि 10 और यहाँ पे 1 वृद्धि करना है, 10 से 11, तो 11 आपका हो गया ए का, और बी आपका कितना हो गया, 10 हो गया, है ना, 10 हो गया आपका बी का। अब क्या बोला है, ठीक है, कि बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आई जो है ए की आई से, ठीक है, ए की आई से बी की आई ए की आई से मतलब आपका ये जो है वो नीचे रहेगा, ए का वैल्यू जो है नीचे रहेगा। देखिए कितना कम है, तो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है आपका कम है। अब बोला है ए की आई से, ए मतलब कितना 11, तो 1/11। अच्छा 1/11 का फ्रैक्शन में अगर हम करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर परसेंटेज में, तो 9 सही 1/11% जो आएगा वो आपका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, तो सी नंबर इज राइट आंसर। ये सब जो है फ्रैक्शन में कैसे करना है वो हमने पहले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों जगह मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फिर से यहाँ पे 49, ठीक है, 49 सॉल्व करते हैं और 50 तक, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग 50 करेंगे। 49 देखते हैं क्या है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से, ठीक है, 25% अधिक है। देखिए नीता है, ठीक, और ये है पायल, कितना बोल रहा है 25%, तो 25% बराबर क्या होता है फ्रैक्शन में, तो 1/4। अब बोला है नीता का जो है वो 25% अधिक है, यानी कि 4 और यहाँ पे 1 अधिक, यानी कि कितना, इसका नीता का 5 है और पायल का कितना है 4 है, ठीक है, कितना है, तो नीता का वेतन पायल के वेतन से, के मतलब क्या होता है नीचे, है ना, से मतलब नीचे वाला, तो यानी कि पायल का 4 है और नीता का 1 वृद्धि यानी कि 5 है ना। तो अब क्या बोला है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से, पायल का वेतन नीता के वेतन से यानी कि आपका नीचे ये रहेगा, ठीक है, कितने प्रतिशत कम है, तो कम यानी कि देखिए यहाँ पे 1 है, 1 का कम है यहाँ पे, और किससे नीता से, तो बटे यहाँ पे कितना
5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 20% आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 49 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 भी सेम है लेकिन सॉल्व करते हैं इसको हम, तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। देखिए ए की आय और बी की आय कितना परसेंट बोला है, तो 30%। अब 30% बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। अब क्या बोला, ए की आय जो है वो 30% अधिक है किससे, बी की आय से। तो बी की आय से आय किस मतलब बी की आय से, यानी कि बी की आय कितना है 10 और ए की आय 30% अधिक है, यानी कि 3 जुड़ जाएगा 13। तो ए की आय 13 और बी की आय कितना 10 हो जाएगा, है ना। अब क्या बोला है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय जो है वो ए की आय से कंपेयर किससे करा, तो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो हम यहाँ पे कितना है कम, 3 है और बोला है ए की आय से, तो 13 और गुने कीजिएगा कितना 100। तो देखिए तो कितना होगा 300 हो जाएगा और बटे यहाँ पे कितना 13। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 13 दूनी 26 हो जाएगा आपका। ठीक है, 13 दूनी 26 हो गया, बचा 4। अब यहाँ पे 13 तिया 39 हो जाएगा 23। ठीक है, 1/13%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आपका यहाँ पे सारा जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हुआ होगा और आगे आपका क्वेश्चन जो भी छोड़े हमने उसको प्लीज रिवाइज कीजिएगा और इसके अलावा कोई और बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सारा आपका क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।